हालेलुया, जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल अथॉरिटी इन प्रोफेसी में आपका स्वागत है। आज का विषय है पवित्र कैसे बने। वचन हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है, जिसे हर एक विश्वासी भाई बहनों को बहुत ही गहराई से जानना समझना चाहिए। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, सबसे ऊंचे सिंहासन पर रहने वाले पवित्र परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप और मैं और सभी विश्वासी भाई बहन अपनी प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार कैसा है? वह पवित्र है, वह पवित्र परमेश्वर है। पहला पतरस 1:16 में वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, उसका पुत्र पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है, उसकी उपस्थिति पवित्र है, उसका जन्म पवित्र है, उसका स्वर्ग पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, उसका आत्मा पवित्र है। तो फिर ऐसे पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अपवित्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए वह कहता है कि तुम पवित्र बनो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। वह चाहता है कि तुम भी पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता। अब सवाल यह है कि एक पापी मनुष्य पवित्र कैसे हो, पवित्र कैसे बने, या पवित्र कैसे बनेगा? इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो। वचन कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस सृष्टि पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो शुद्ध और पवित्र हो। केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र है। प्रियो, पवित्र बनने के लिए आपको अशुद्धता और शुद्धता को समझना होगा। अशुद्धता मतलब पाप, बुराई, और अशुद्धता का मतलब पवित्रताई का जीवन। निर्गमन 19 के 20 अध्याय में परमेश्वर हमें आज्ञाएं देता है। वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझ से बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। और जो मुझ से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। 7वां पद कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। 8वां कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 9वां कहता है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 10वां कहता है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरे बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी दास, ना तेरी
दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। 12वां पद कहता है, तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 13वां कहता है, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी को दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। यही वो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इन्हीं आज्ञाओं को फॉलो करके आप पवित्रताई का जीवन जी सकते हैं। यही वो आज्ञाएं हैं जिसे आपको मानना है, अपने जीवन में लागू करना है, तभी आप पवित्रताई का जीवन जी पाएंगे। आप धीरे धीरे इन आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, तभी आपके जीवन में पवित्रताई आएगी और आप पवित्र बनेंगे। जैसा कि वचन में कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। जब आप अच्छाई को ग्रहण करेंगे तो आपके द्वारा अच्छाई प्रकट होगी। आपके विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा जीवन में बदलाव आएंगे। आपके रोग दूर होंगे, आपके जीवन में पवित्रताई आएगी, आप पवित्र होते जाएंगे, जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, उसके छुटकारे के लिए मार्ग खुलना शुरू होगा। आप छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे। और जो पाप बुराई में होते हैं उसके मुंह से खुद ये निकलता रहता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी है, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने नज़र लगा दिया, मेरा जीवन खत्म हो गया। ऐसे नेगेटिव शब्दों को अपने मुंह से बोलते रहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। कोई शराबी जब शराब पीता है, यानी कोई शराब पीने वाला जब शराब पीता है और पीने वाला ये खुद जानता है कि ये बुरी चीज़ है और उस शराब की बोतल पर लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उसे पीते हैं और मतवाले होकर बुराई को करते हैं, गलत शब्दों का अंगीकार करते हैं और पाप का अशुद्धता का जीवन जीते रहते हैं और छुटकारा नहीं पाते हैं और उसी पुरानी रीति रिवाजों में पड़े रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, पवित्र का विरोधी अपवित्र होता है, इसीलिए आपको मनन करना है। पाप बुराई क्या है, ये कैसे काम करता है और बदलाव को अपने जीवन में लाना है। प्रिय भाई बहनों, आपको अपने जीवन में बदलाव को लाना है, पाप बुराई को त्यागना है, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना है और सच्चे और जीवित परमेश्वर को स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा और जीवित परमेश्वर है, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और पाप बुराई को त्याग कर अच्छाई को ग्रहण करना है और पवित्रताई का जीवन जीना है और पवित्रताई में बने रहना है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु नासरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा आपका विश्वास पक्का होना चाहिए कि वो मेमना जो पाप से रहित, निष्कलंक, शुद्ध और पवित्र मेमना बलिदान किया गया, आपके गुनाहों के खातिर, आपके पापों के लिए कुर्बान हो गया और आपको और मुझे
हर एक गुनाहों से, पापों से मुक्त किया है, पवित्र किया है। इब्रानियों 10:10 में उसका वचन कहता है उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह को देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये जीवन बेकार का है। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, जीवित परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं और जल से बपतिस्मा लेते हैं। वचन कहता है इफिसियों 5:26 में कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रिय भाई बहनों, जब आप जल से बपतिस्मा लेते हैं तो संसार के लिए जब आप जल से बपतिस्मा लेते हैं तो संसार के लिए मर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी उठते हैं। सांसारिक अभिलाषा, पाप, बुराई को त्यागना, पुराने जीवन को त्यागना होता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी उठते हैं। और जैसे हमारा प्रभु पवित्र है वैसे हम भी पवित्र किए जाते हैं। जल से बपतिस्मा लेने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह अपने लोगों को जल से स्नान करके शुद्ध पवित्र करता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और पवित्र आत्मा आपको पवित्र जीवन जीने में सहायता करता है, मदद करता है और आपके जीवन में नम्रता विनम्रता आती है और आपको शक्ति प्रदान करता है। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है और बपतिस्मा लेने के बाद भी जानबूझकर या अनजाने में पाप हो जाता है तो फिर उसे उसी समय अपने पापों के लिए माफ़ी मांगना होता है, पश्चाताप करना होता है, प्रभु के लहू को मांगना होता है। मुझे कहना होता है कि प्रभु मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र पाक कर। ऐसे पश्चाताप करके आंसू बहाते हुए जब वो माफ़ी मांगता है, गुनाहों से तौबा करके विश्वास में पक्का हो जाता है। वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:7 में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रिय भाई बहनों, हर एक विश्वासी को ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना चाहिए और मनन करना चाहिए और वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। वचन ही है जो हमें पवित्र करता है और पवित्रताई के मार्ग में चलने के लिए शक्ति देता है। जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना 15:3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है पवित्र हो। यूहन्ना 17:17 में वचन कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 119:9 में, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे उत्पन्न होने के पहले से ही चुन लिया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। और सत्य केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि वचन कहता है 2 थिस्सलुनीकियों 2:13 में बाइबल कहती है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया है
आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। लय व्यवस्था 19:2 में वचन कहता है, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भी यही आज्ञा दी थी। परम पवित्र परमेश्वर हमें कहता है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र कर परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। 17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, सुनने वालों को, आपके परिवार को पवित्र करे और आपको पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाला बनाए और आपको स्वर्गीय और आत्मिक आशीष दे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं और बड़े काम करने वाले बनने पाए। सारी महिमा आदर बढ़ाई प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।